Assalamu alaikum. I am Imtiaz from International Delhi Public School, Bandipora. Today my topic is maths for standard 4th. तो बच्चों, जैसा कि आप सबों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, इससे पहले भी पढ़ा होगा मैप्स के बारे में। तो पहले हम ये जानते हैं कि मैप क्या होता है। English definition of map: a map is a drawing of Earth's surface or part of Earth's surface on a flat surface according to a scale. मैप क्या होता है? ये एक ड्राइंग होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। ड्राइंग के बारे में हम सब शौकीन होते हैं ड्राइंग के। कोई भी बच्चा आप देखो, कहीं भी कंपटीशन होता है, कुछ भी होता है, तो हम ड्राइंग वहां पे इस्तेमाल की जाती है। मैप क्या होती है? एक ड्राइंग होती है। किसके बारे में? अर्थ जो हमारी होती है, जो हमारी अर्थ है, इसकी या अर्थ के किसी हिस्से के बारे में, या अर्थ के किसी हिस्से के बारे में। किस चीज पे? ये किसी ऑन ए फ्लैट सरफेस। इसके लिए कोई फ्लैट सरफेस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ए स्केल। स्केल बच्चों आप याद रख लीजिएगा ये पॉइंट। स्केल, इसके बारे में स्केल हम लेटर में आपसे कहूंगा कि स्केल क्या होती है। पहले तो ये होगी इसकी डेफिनेशन, मैप क्या होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि मैप्स हमें किस चीज में मदद देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम देखेंगे पुराने जमाने में जो भी ट्रैवलर्स होते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, उन दिनों मोबाइल फोन नहीं, इंटरनेट, ये सब चीजें नहीं थे। तो उन दिनों जो ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो क्या काम करते थे? वो मैप्स का इस्तेमाल करते थे। उन दिनों चूंकि पेपर वजूद में नहीं आया था, तो मैप्स किस चीज पे बनाते थे? मैप्स वर यूज्ड ऑन स्टोन टैबलेट्स, जो छोटे पत्थर होते थे, ऑन फ्लैट, जो लेकिन क्या हमवार जो होते थे, या कि किसी मिट्टी पे मैप बनाते थे। तो दोज वर एंशिएंट टेक्निक्स। मगर आज मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न टेक्निक्स है। तो मैप्स में इंफॉर्मेशन होती है। जैसे हमें किसी जगह कोई ट्रिप प्लान करना है, हमें किसी जगह जाना है, शिमला जाना है या गुलमर्ग जाना है, तो गुलमर्ग जाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? हमें ये देखना पड़ता है कि गुलमर्ग में कौन कौन सी जगह देखने लायक है। तो ये किस चीज से हमें पता लगता है? जब हमें गुलमर्ग का मैप हासिल होगा। जब हम गुलमर्ग का मैप देंगे या शिमला का मैप देंगे या किसी भी जगह का मैप देखेंगे, तब हमें पता चलता है कि उस जगह जाने से हमें क्या फायदा होगा या हमें कब जाना है। जैसे हम हर रोज सुनते रहते हैं टीवी पे या रेडियो पे वेदर बुलेटिन होता है कि कश्मीर में मैं कहूंगा इनवाइलन सुहान घंटन में कुनकुंजाई रूद या शीन पेनो इम्कान। वो जो मेटीरियोलॉजिस्ट होते हैं, वो ये सब कैसे बताते हैं? जब वो किसी पर्टिकुलर जगह का पर्टिकुलर मैप स्टडी करते हैं, तो उस चीज से उनको पता चलता है कि कब बारिश हो सकती है या कब धूप खिल सकती है। तो इसके बाद स्केल। अब जो हमने ये डेफिनेशन लिखी, इसमें स्केल आता है। ये स्केल क्या है? A scale is a ratio between the distance on the ground and on the map. फॉर एग्जाम्पल, हमने मैप बनाया। जैसा कि आप घर से निकलते हो, आपको स्कूल आना पड़ता है। आपके और घर के बीच, फ्रॉम योर होम टू स्कूल, देयर इज 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस है? स्कूल से लेकर, आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर्स। यही डिस्टेंस, इसी चीज का अगर हम मैप बनाएंगे, तो हमें क्या करना है? ये 10 किलोमीटर हमें मैप पे बराबर दिखाने हैं। उस चीज से क्या होगा? उस चीज से वो हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमें 10 किलोमीटर लंबा फिर वो फ्लैट सरफेस चाहिए या कागज पे जिस पे हम बनाएंगे, उस चीज के लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ती है। तो स्केल क्या है? हमने कहा स्केल इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये रेशियो होता है किस चीज का? दो चीजों का। एक तो डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, जो डिस्टेंस हमें किस पे होती है? ग्राउंड पे, और डिस्टेंस ऑन द मैप, जो हम मैप पे दिखाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने पहले ही कहा, आपके घर के और स्कूल के बीच 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो ये 10 किलोमीटर अगर हम डिनोट करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर, 5 किलोमीटर, सॉरी 5 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो इसका मतलब है अगर ये हमें 10 किलोमीटर अब दिखाने हैं तो ये हम दिखाएंगे कैसे, विद 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो अगर हम ये इस चीज से क्या होता है कि हमारी जो डिस्टेंस है, हमारा जो मैप है, ये हमारा क्या छोटा हो जाता है। तो स्केल हमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसमें, मैप में। तो इस स्केल से क्या होता है कि हमें मैप बनाने में आसानी होती है। अब हम देखेंगे बच्चों कि मैप्स के कितने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर आर फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स किन्हें कहते हैं? फिजिकल मैप्स आर दोज मैप्स व्हिच शो द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, फिजिकल बाउंड्रीज। एग्जांपल माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स एटसेट्रा। ये वो मैप होते हैं जो हमें क्या दिखाते हैं, फिजिकल मैप्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स एटसेट्रा, ये दिखाते हैं। इसके बाद आता है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स वो मैप्स होते हैं जो हमें दिखाते हैं ट्रांसपोर्ट मैप्स, सॉइल मैप्स, वेदर मैप्स एटसेट्रा। अब इसमें आता है ट्रांसपोर्ट मैप्स। ट्रांसपोर्ट मैप्स में क्या होता है, इसमें किसी भी जगह का, जिस जगह का ये मैप होगा या जिस कंट्री का ये मैप होगा, उस कंट्री की एयर रूट्स या रेलवे लाइंस या क्या बोले बस रोड्स, ये सब दिखाए जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट में आते हैं। इसके बाद आता है कि सॉइल मैप्स, किसी जगह की सॉइल टाइप्स, जो सॉइल होते हैं, मिट्टी होते हैं, मिट्टी की किस्में होते हैं, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो इस किस्म के जो मैप्स होते हैं जिनमें क्या सॉइल्स दिखाई जाते हैं, उन्हें क्या कह रहे हैं, सॉइल मैप्स। और वेदर मैप्स जैसे मीटियोरोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं किसी जगह के क्या मौसम को प्रिडिक्ट करने में, तो उन्हें हम कहते हैं वेदर मैप्स। चाहे किसी जगह बारिश हो या किसी जगह धूप हो, तो वो मैप जो स्टडी करते हैं मीटियोरोलॉजिस्ट, उन्हें हम कहते हैं क्या, वेदर मैप। दीज आर द टाइप्स ऑफ थीमेटिक मैप। और इसके बाद आते हैं पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं, ये किसी जगह की, किसी कंट्री की बाउंड्री दिखाते हैं या किसी कंट्री की स्टेट्स दिखाते, डिनोट करते हैं। कोई भी कंट्री हो, उसकी बाउंड्रीज हो, उसकी स्टेट्स, ठीक है, ये उन्हें डिनोट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप्स। तो हो गए ये 3 फिजिकल मैप्स, थीमेटिक मैप्स एंड पॉलिटिकल मैप्स। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मैप्स में होता है, दोज आर कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं। बच्चों जैसा कि आप सबको मालूम होगा, किसी भी चीज को अगर हम किसी चीज का मैप देखते हैं तो उसमें हमें क्या होता है, अगर हमें कोई चीज दिखाना है, सपोज रेलवे स्टेशन दिखाना है या एयरपोर्ट दिखाना है, एयरपोर्ट दिखाना बनाना वहां पे वो काफी मुश्किल हो जाता है। तो उन चीजों के लिए हमें क्या होता है, उन चीजों के लिए हमारे पास सिंबल होते हैं। जैसे आपको मालूम होगा प्लस, ये सिंबल, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर हॉस्पिटल्स। देयर इज अ डॉट। अगर आप किसी भी मैप में ये डॉट देखेंगे तो इसका मतलब है ये किसी स्टेट का कैपिटल है। इसके बाद अगर आप किसी जगह ऐसे देखेंगे, ये सिंबल देखेंगे किसी भी मैप में, तो इसका मतलब दीज आर रिवर्स या दिस इज ए रिवर, या ये रिवर हो सकता है। ये किसको डिनोट करता है, वहां पे एक दरिया को डिनोट करता है। इसके बगैर अगर आप किसी जगह ये सिंबल देखते हैं तो इसका मतलब दिस इज ए चर्च। तो देयर आर बहुत सारे सिंबल्स ऐसे होते
हैं जो हमें मैप पे दिखाई देते हैं, जिन्हें जानने के बारे में जो हमें पता होने चाहिए कि ये सिंबल्स किस चीज को डिनोट करते हैं, ताकि हमें वो मैप पढ़ने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद सिंबल्स हमने देख लिए। अब इसके बाद कलर होता है। जैसे आपने सुना होगा ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं, ये आपने पिछले साल में भी पढ़ा होगा। अर्थ, हमारी जो अर्थ है इसे हम कहते हैं ब्लू प्लैनेट। व्हाई? बिकॉज जब हम स्पेस में जाते हैं, स्पेस से जब हम अर्थ की तरफ नजर डालते हैं, तो हमारी अर्थ जो है ये पूरी ब्लू दिखती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एबंडेंस ऑफ वाटर। क्योंकि हमारी जो अर्थ है, मोस्ट ऑफ द लैंड 71% ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। 71% जो अर्थ का हिस्सा है वो किससे कवर किया गया है? वाटर से, पानी से। तो उस पानी की वजह से वो क्या दिखता है? ब्लू। तो ब्लू रिप्रेजेंट्स हियर वाटर और सीज, ओशंस, रिवर्स एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, इसके बाद ब्राउन। अगर आपको कहीं ब्राउन कलर दिखे, अगर आपको कहीं ब्राउन कलर मैप में दिखे, दैट मीन्स दीज आर माउंटेन्स, दीज आर माउंटेन्स। एंड ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स प्लैंट्स। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स प्लैंट्स। तो इसका मतलब ये जो चीजें हैं, दीज आर आल्सो सिंबल्स। ब्लू पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्राउन किसके लिए? माउंटेन्स, पहाड़, जिन्हें हिल्स भी कहते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ग्रीन प्लेन, जो प्लेन जमीन होती है, उसके बारे में डिनोट किया जाता है। होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।